फोर्थ ईयर आज हमने पढ़ना है वफाकी हुकूमत के खदोखाल। इसमें हम देखेंगे कि वफाकी हुकूमत जो है उसके क्या उसकी खदोखाल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो जैसे हमने देखा था दस्तूर जो है वो वफाकी नौइयत का है और इसमें वफाकी हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होता है और जितने भी इंतज़ामी इख्तियारात हैं चूँकि पार्लिमानी निज़ाम अपनाया गया है तो वो वज़ीर आज़म के पास हैं। अब हम देखते हैं कि बाद में क्या हुआ। 1973 के जो आइन बनाया गया उसमें बार बार कुछ ऐसी तरमीम की गई जिसकी वजह से उसकी नौइयत जो है वो तब्दील होती रही कि वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत के इख्तियारात को कभी मुतवाज़ी किया गया, लेकिन ये सिस्टम इतना बेहतर तौर पर काम ना कर सका। ठीक है, अब हम इसका सबसे पहले डिटेल में देखते हैं, पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सदर मुमलिकत का मकाम। जैसे हमने देखा 1973 के आइन के तहत सदर मुमलिकत बराए नाम हैसियत का मालिक था। ठीक है, जिस तरह से क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम हमने बरतानिया से मुस्तार लिया है तो वहाँ पर जो जिस तरह आइनी सरबराह वहाँ का बादशाह या मलका है तो उसके मुतवाज़ी हमने ये जो ओहदा था सदर मुमलिकत का वो क्रिएट किया और इसी तरह से सदर मुमलिकत जो है वो बराए नाम इख्तियारात का मालिक होता है। लेकिन फिर हमने देखा जो 8वीं तरमीम की गई उसके तहत सदर मुमलिकत को ना सिर्फ वो मुल्क का सरबराह था बल्कि इंतज़ामिया और हुकूमत का भी सरबराह बना दिया गया था। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए थे। असल में ये कोशिश की गई थी कि वज़ीर आज़म और सदर के इख्तियारात को बैलेंस किया जा सके। जो वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा बाइख्तियार है उसके इख्तियारात कम किए जा सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें 58(2)B की शिक जो है वो शामिल की गई जिसके तहत सदर को ये इख्तियार मिल गया कि वो जो वज़ीर आज़म है उसकी काबीना है और जो भी असम्बलियाँ कौमी असम्बली है सूबाई असम्बलियाँ हैं उनको तोड़ सकता है। तो इस तरह से सदर जो था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था वज़ीर आज़म के मुकाबले में। इसी तरह से हम देखते हैं कि 1997 में फिर बाद में इस 58(2)B को ख़त्म किया गया 13वीं तरमीम के ज़रिए से और दोबारा से वज़ीर आज़म की हैसियत को बहाल कर दिया गया। लेकिन 2002 में सदारती हुक्म के तहत दोबारा से सदर को वही इख्तियारात मिल गए जो इससे पहले थे और फिर हम देखते हैं कि सदर दोबारा से मजबूत हो गया। लेकिन फिर 18वीं तरमीम की गई जिससे दोबारा से वज़ीर आज़म की हैसियत जो थी पुरानी वाली 1973 के आइन वाली उसको बहाल कर दिया गया और अब वज़ीर आज़म जो है वो बहुत ताकतवर है और ज़्यादा इख्तियारात का मालिक है, मरकज़ी हैसियत का मालिक है। उसके बाद हम देखते हैं वज़ीर आज़म की हैसियत। जैसे हमने देखा सदर मुमलिकत की हैसियत बदलती रही 8वीं तरमीम के तहत 2002 के हुक्मनामे के तहत 18वीं तरमीम के तहत इसी तरह से वज़ीर आज़म की हैसियत भी उसी तरह से तब्दील होती रही। ठीक है, पहले जो है वो सदर वज़ीर आज़म के मशवरे का पाबंद था 1973 के आइन के तहत। लेकिन बाद में जब 8वीं तरमीम की गई तो उसके तहत क्या हुआ कि वज़ीर आज़म जो है वो अब एक मशीर आला रह गया था सदर का। सदर को ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए थे वज़ीर आज़म की निस्बत और सदर बहुत मजबूत हो गया था। इसी तरह से हमने देखा कि सदर को जो है वो ये इख्तियार हासिल हो गया था कि वो असम्बली को तोड़ सकता है। ठीक है, कौमी और सूबाई असम्बलियों को तोड़ने का इख्तियार उसे मिल गया था तो ये वज़ीर आज़म की हैसियत को कम कर दिया गया। फिर हम देखते हैं कि 2002 का जो सदारती हुक्मनामा आया उसके तहत उस 13वीं तरमीम के तहत 1997 में की गई सदर के इन इख्तियारात को कम किया गया और वज़ीर आज़म के इख्तियारात को बहाल किया गया। फिर 2002 के हुक्मनामे के तहत सदर के इख्तियारात बढ़ गए थे वज़ीर आज़म से और फिर हम देखते हैं कि 18वीं तरमीम आई जिसके तहत दोबारा से वज़ीर आज़म की हैसियत जो है वो मजबूत हो गई और दोबारा से वज़ीर आज़म को ये इख्तियार मिल गया, ज़्यादा इख्तियारात मिल गए सदर की निस्बत और वो मरकज़ी हैसियत का मालिक है अब वज़ीर आज़म। ठीक है, अब यहाँ पर पाकिस्तान में वज़ीर आज़म जो है वो मरकज़ी हैसियत का मालिक है और बहुत ज़्यादा ताकतवर है। सदर वज़ीर आज़म के मशवरों का पाबंद है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट है वो काबीना की तश्कील है। ठीक है, कि सदर ये जो वज़ीर आज़म जो है जिस वक्त वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल लेता है उसके बाद वो अपनी काबीना का तश्कील देता है जो उसकी मदद करेगी इंतज़ामी अमूर को चलाने के लिए। तो वो वज़रा और वज़राए मुमलिकत का चुनाव करता है दोनों ऐवानों में से और ज़रूरी है कि 1/4 जो हैं वो सेनेट में से लिए जाएँ, इससे ज़्यादा वो वज़रा या वज़राए मुमलिकत सेनेट में से नहीं ले सकता। ठीक है, और जिस वक्त वो अपने काबीना का चुनाव करता है तो वो ये देखता है कि उसकी काबीना के अरकान में उसकी जमात के अहम ओहदेदार तमाम इलाकों की नुमाइंदगी हो, मुख्तलिफ चीज़ों को सामने रखते हो और जो उसके ज़्यादा करीबी लोग हैं उनको वो अपनी काबीना में शामिल करता है और वो फहरिस्त बनाकर सदर के हवाले कर दी जाती है। सदर उसकी हतमी मंजूरी देता है और इस तरह से काबीना जो है वो तश्कील पा जाती है।
सदर किसी ऐसे पाकिस्तानी को भी 6 माह के लिए काबीना में जगह दे सकता है जो पार्लियामेंट का रुकन ना हो। वो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में से जिसमें चाहे बैठ सकता है, खिताब भी कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता क्योंकि वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मशीरान है अगला पॉइंट जो है। ठीक है, कि इसमें जो है सदर वज़ीर आज़म के मशवरे से ज़्यादा 5 मशीरों का तकर्रुर कर सकता है और मशीरों के लिए शराइत का तयन, चूँकि सदर ने उनका चुनाव किया है, वो खुद ही उनकी शराइत जो है वो भी तय करेगा। और मशीरों को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में या किसी एक ऐवान के इजलास में शरीक होने की इजाज़त होती है, तकरीर कर सकते हैं, कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। उसके बाद हम अगला पॉइंट देख रहे हैं, वो है पार्लियामेंट। तो कानून साजी का काम जिसके ज़िम्मे है पाकिस्तान के वफाक के बारे में कानून साजी का इख्तियार, वो कौन सी इदारा है? वो है पार्लियामेंट, जो 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है, कौमी असम्बली और सेनेट। ठीक है, और ये जो है कौमी असम्बली और सेनेट यानी पार्लियामेंट पाकिस्तान के लिए कानून साजी करते हैं और उन कवानीन सिर्फ वही फहरिस्त के उन अमूर के बारे में ये कानून साजी कर सकते हैं जिनके बारे में आइन इन्हें इख्तियार देता है। ठीक है, तो इस तरह से कानून साजी का इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट को हासिल है। पार्लियामेंट का जब चाहे सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के मशवरे से उसका इजलास तलब कर सकता है और इजलास मुलतवी भी कर सकता है। और अगर किसी सूरत मतलब पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो रहा तो इस सूरत में सदर मुमलिकत को इख्तियार है कि वो आर्डीनेंस जारी कर सकता है। ठीक है, और जैसे हमने पहले देखा था कि इस आर्डीनेंस की मुद्दत जो है वो 6 माह होती है। अगर वो पार्लियामेंट से जिस वक्त इजलास होता है पार्लियामेंट से मंजूरी हासिल करके वो कानून बन जाता है तो वो बाकायदा एक कानून बन जाता है, और अगर वो मंजूरी हासिल नहीं कर पाता वो आर्डीनेंस, तो वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म और वज़रा जो हैं वो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास में शरीक होते हैं, हिस्सा लेते हैं, बहसों में हिस्सा लेते हैं। और अगर वज़ीर आज़म को जब तक, जैसे हमने देखा था कि पार्लिमानी निज़ाम में क्या होता है कि जब तक उसे वज़ीर आज़म को और उसकी काबीना को एतमाद हासिल रहता है कौमी असम्बली का, उस वक़्त तक वो अपने ओहदों पर बरकरार रहते हैं। लेकिन अगर उनके ऊपर अदम एतमाद की तहरीक उनके ख़िलाफ़ मंजूर हो जाए तो उन्हें उनके ओहदों से बरतरफ कर दिया जाता है, उन्हें बरतरफ होना पड़ता है। अगला पॉइंट आप देख रहे हैं इज्तिमाई ज़िम्मेदारी। ठीक है, कि वज़ीर आज़म और उसकी काबीना अपनी हर अच्छाई और बुराई के लिए इज्तिमाई तौर पर ज़िम्मेदार होते हैं। ठीक है, इसलिए इनके बारे में कहा जाता है कि एक वज़ीर की गलती पूरी काबीना को डुबो सकती है। ये इकट्ठे डूबते हैं और इकट्ठे तैरते हैं। ठीक है, अगर कोई एक वज़ीर बहुत अच्छा काम करता है तो उसका क्रेडिट जो है वो सारी काबीना को जाता है, और अगर किसी एक वज़ीर की कोई गलती होती है तो उसकी उस सारी गलती का खुमियाजा पूरी काबीना को भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से इज्तिमाई ज़िम्मेदारी इनकी होती है। जितने भी सवालात किसी भी हवाले से हैं उनके लिए काबीना जो है वो ज़िम्मेदार होती है, काबीना उनकी जवाबात देती है जो भी पार्लियामेंट में उनसे सवालात किए जाते हैं। अगला पॉइंट आप देख रहे हैं सूबाई गवर्नर। तो सूबाई गवर्नर जो होते हैं सूबों में मरकज़ के नुमाइंदे होते हैं, सदर की तरफ से उन्हें नामज़द किया जाता है। तो वो सदर की मर्ज़ी के मुताबिक सूबों की जो हालात होते हैं उनसे आगाह रहते हैं, उनको सूबाई अमूर को चलाते हैं। उनको तकरीबन वही इख्तियारात हासिल होते हैं जो कि सदर को हासिल होते हैं। ठीक है, वो सदर को जो कुछ भी सूबे में हो रहा है उसके बारे में आगाह रखते हैं। तो ये हमने देखा कि वफाकी हुकूमत के खदोखाल क्या हैं। अब हमने देखना है वफाकी हुकूमत के इख्तियारात क्या हैं। तो सबसे पहले कानून साजी के इख्तियारात हैं। जैसे हमने पढ़ा कि वफाकी हुकूमत में जो मरकज़ी फहरिस्त है अमूर की, उसके बारे में कानून साजी करने का इख्तियार जो होता है वो किसका हासिल होता है? वो पार्लियामेंट को हासिल होता है। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो ऐसे तमाम अमूर के बारे में कानून साजी करती है जो आइन की मरकज़ी फहरिस्त में दाखिल होते हैं। इसके अलावा मरकज़ी अगर कोई सूबाई हुकूमत मरकज़ी हुकूमत से कहे, मरकज़ी पार्लियामेंट से कहे कि उसके किसी ख़ास मामले के बारे में कानून साजी करे, तो वो पार्लियामेंट जो है उसके बारे में कानून साजी करती है, और वो उतनी ही मुद्दत तक वो कानून उस मुतल्लिका सूबे में उसको कंटिन्यू रखा जा सकता है जब तक वो हुकूमत चाहे। जब वो चाहे उस कानून को ख़त्म कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि जितनी भी कानून साजी होती है वफाकी सतह पर,
बहुत सारी उसमें सब लोग यानी वफाकी सतह पर वज़ीर आज़म है, काबीना है, सदर मुमलिकत है, मुश्तरका तौर पर इनकी कोशिशों के ज़रिए से ये कानून साजी जो है वो होती है। जितने भी सरकारी मसवदात होते हैं काबीना की निगरानी में वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के साथ वो बनाए जाते हैं। उनको पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बारी बारी पेश किया जाता है। वहाँ से मंजूरी अगर हासिल हो जाती है तो फिर उसे सदर के पास भेजा जाता है। सदर जो है उसकी हतमी मंजूरी देता है और इस तरह से वो मसवदा जो है वो कानून बन जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि वज़ीर आज़म, वज़रा जितने भी हैं काबीना के और दोनों ऐवान और सदर की मुश्तरका कोशिशों की वजह से कानून साजी जो है वो होती है। तो उसके बाद हम देखते हैं सदर जो है कौमी असम्बली को बर्खास्त कर सकता है। उस सूरत में अगर यानी अगर वज़ीर आज़म जो है वो सदर को मशवरा दे दे कि कौमी असम्बली को बर्खास्त कर दिया जाए, तो उसके मशवरा देने के 48 घंटों के बाद कौमी असम्बली जो है वो खुद ब खुद टूट जाती है अगर सदर ना तोड़े। वरना तो सदर तोड़ देता है, लेकिन अगर सदर ना तोड़े तो खुद ब खुद 48 घंटों के बाद असम्बली टूट जाती है। उसके बाद हम देखते हैं सदर को, जैसे हमने पहले देखा कि आर्डीनेंस जारी करने के इख्तियारात हासिल हैं। अगर किसी वजह से कोई हंगामी हालात हैं, उनको फौरी कंट्रोल करना है और कानून साज असम्बली का इजलास नहीं हो रहा तो वो आर्डीनेंस जारी कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आप पॉइंट देख रहे हैं इंतज़ामी इख्तियारात, कि क्या क्या इंतज़ामी इख्तियारात जो हैं वो कानून साज असम्बली को हासिल हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि मुल्क का सरबराह जो है वो सदर होता है और वज़ीर आज़म जो और उसके वज़रा के मशवरों के साथ फ़ैसले करता है। बाज़ उमूर में वज़ीर आज़म जो है वो काबीना के मशवरों का पाबंद होता है। अमन व अमान कायम करना वफाकी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। उसके लिए जितने भी यानी पुलिस का महकमा जो है वो बनाया जाता है, जितने भी दाखिली तो इंतशार है या खलफशार है उसको दूर करने के लिए पूरे पुलिस का महकमा जो है वो वफाक के अंडर होता है और वो उसको कंट्रोल करती है। और इसी तरह से कबायली इलाकों के में कानून साजी का इख्तियार जो है और उनके मामला जो हैं चलाने की ज़िम्मेदारी वफाक चाहे, सदर चाहे तो किसी भी एक सूबे के हवाले, उसके गवर्नर के हवाले उसको खुसूसी इख्तियारात दे सकता है और जब चाहे उनसे वापस ले सकता है। ये हमने देखा इंतज़ामी इख्तियारात। उसके बाद हम देखेंगे दिफाई ज़िम्मेदारियाँ वफाकी मुकन्ना उसके ऊपर वफाकी हुकूमत के ऊपर सारी जितना भी पाकिस्तान का इलाका है, रकबा है, तमाम इलाकों की ज़िम्मेदारी दिफा की मरकज़ी हुकूमत की होती है। उसके लिए वो फ़ौज बनाते हैं, बर्री होती है, 3 किस्म की अफवाजें जैसे आपको पता है, बर्री, बहरी और फ़िज़ाइया, और इसके ज़रिए अपनी मुल्की हदूद, अपनी मुल्की सरहदों की हिफाजत की पूरी ज़िम्मेदारी मरकज़ी हुकूमत पर होती है। वफाकी हुकूमत उसके लिए दिफाई जो बजट है वो तरतीब देती है, कितना असलहा होना चाहिए, कहाँ कहाँ से असला सप्लाई किया जाना चाहिए, गैर मुल्की हमला हो या दाखिली बेचैनी हो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। दिफाई पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं, तीनों अफवाज के सरबराहों का तकर्रुर किया जाता है। तो ये सारी ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत को होती है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 4 पे है खारजा मामलात। दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करना सरासर मरकज़ की ज़िम्मेदारी है कि मरकज़ जो है वो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करता है, खारजा पॉलिसी बनाता है, उसके ऊपर अमल दरामद करता है, किन ममालिक के साथ किस किस्म के ताल्लुकात होने चाहिए, ये सारी ज़िम्मेदारी जो है वो मरकज़ी हुकूमत की होती है। सफ़ीरों का तकर्रुर किया जाता है, दूसरे ममालिक के सफ़ीरों को वेलकम कहा जाता है, उनके कागजात रिसीव किए जाते हैं। तो ये सारी ज़िम्मेदारी जो है वो वफाकी हुकूमत की होती है। खारजा अमूर के बाद हम आगे देख रहे हैं माली अमूर, के मालियात जो है उसका पूरा कंट्रोल वफाकी हुकूमत के हवाले होता है। मरकज़ी असम्बली जब तक के उसकी मंजूरी ना दे कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए क्या होता है कि एक वज़ीर ख़ज़ाना होता है जो तमाम महकमों से आगे जो आने वाला साल है उसकी मुतवक्को आमदन और अखराजात का तखमीना लगवाता है और उसको सामने रखते हुए वज़ीर आज़म की मदद के साथ एक बजट तैयार किया जाता है। बजट जो है उसके बारे में ख़ास कौमी असम्बली को जो है वो इख्तियारात हासिल हैं और उसके ऊपर बहस की जाती है। जब वो असम्बली से पास हो जाता है तो सदर के पास उसे मंजूरी के लिए भेजा जाता है। सदर की हतमी मंजूरी के बाद बजट जो है वो पास हो जाता है और उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया जाता है। तो इस तरह से तमाम मालियाती मसवदात जो हैं उनके बारे में तमाम इख्तियार जो है वो वफाकी हुकूमत के पास होता है और इस तरह से वो पूरे मुल्क की मालियात को कंट्रोल करती है। उसके लिए महसूलात नाफिज किए जाते हैं अवाम पर। उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट है अदालती अमूर। अब अदालती अमूर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया, जैसे आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, और उसके चीफ जस्टिस और जजों का तकर्रुर
सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के मशवरे से करता है। और सूबाई सतह पर सबसे बड़ी अदालतें हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। उनके चीफ़ जस्टिस का तकर्रुर सदर जो है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के मशवरे से करता है। दीगर जजों का तकर्रुर किया जाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं ये सारा जो है वो सदर का इख्तियारात हैं जो वो वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से करता है। और इसी तरह से इनको तकर्रुर के इख्तियारात तो सदर के पास हैं, लेकिन इनको हटाने का इख्तियार जो है वो इंतज़ामिया के पास नहीं है। इनको हटाया जा सकता है किस तरह से कि एक आला अदालती कौंसल जो है वो बनाई गई है, जो कि पूरी तहकीकात करने के बाद किसी जज पर अगर इल्ज़ामात साबित होते हैं तो फिर वो सिफारिश करती है कि उसको उसके ओहदे से अलग कर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं हंगामी हालात। अगर किसी रियासत के किसी हिस्से में, किसी सूबे में कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है, कोई गैर मुल्की जारहियत होती है या इक़्तिसादी हालात बहुत बिगड़ चुके होते हैं, तो इस सूरत में मरकज़ को मुकम्मल इख्तियार है कि वहाँ पर वो हंगामी हालात का ऐलान कर सकता है। और ये इख्तियार जो है वो सदर गवर्नर के ज़रिए से इस्तेमाल करता है। वहाँ पर गवर्नर राज कायम कर दिया जाता है। उस वक़्त जो वहाँ की सूबाई असम्बलियाँ और वुज़रा और काबीना और वज़ीर आला होते हैं उनको फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया जाता है। और इस तरह से उन हालात को जब कंट्रोल कर लिया जाता है तो वहाँ पर फिर हंगामी हालात जो हैं, जो गवर्नर राज है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस तरह से वफाकी हुकूमत जो है वो ये इख्तियारात हैं जो वो इस्तेमाल करती है।